साल भर लेकिन कुछ नहीं हुआ तो फिर चौमासे में 4 महीना सीधा के बैठ जाए तो इस तरह से साल भर में 4 महीना के बाद कुंवार का महीना आवत है भैया। जितना रंगवा है 4 महीना का सीधान चौमासे में पानी बरसत है भारा भागो लड़का पारा। अब यह मान के चला कि वो अगर रंगवा 4 लेके जाते तो गद्दा भींजा जाते, और गद्दा लेके जाते तो 4 भी ली जाती ईमानदारी से। और जो दोनों लेके जाते है तो अंधेरे घरे में जाते, चाहे सांप फार खा चाहे कुछ खा पर या को भैया ने है कि रुक जा मैं ठीक लेके आवती। रणुआ का दुख केवल रणुआ जानत। हाँ जितना रणुआ है यता के 4 महीना के ठंडी में देखो कुआं छसी कुत रहा है कौनो कौड़ा में कौनो खेतन में दादा का बहुत जिम्मेदारी दिन जाती रणुआ बाबू। तो भैया 4 महीना इस तरह के चौमासे में कष्ट भोग के महू सोचत राजा हूँ कोनो कुछ बलिया न। हाँ मोर राज्य में सब कुछ है लेकिन मही भर एक अकेला हूँ। तो 4 महीना के बाद कुमार का महीना तो देश भर का जितना रंगवा है जहाँ कुमार की नवरात्रि पाइस तो वह पाए नेरे के बाजार बदेरू कमासिन से खट जीन्स का पैंट टी शर्ट एक चश्मा और मोबाइल जरूर ले चाहे वो कर्जा लेके आवे फिर मोबाइल लेके नवरात्रि में अब बिल्कुल काने ना लगा के बस घूमत रहते उम्मीदवारी में कि शायद कोनो गांव के आवे बिटिया वाले तो हल्दी लगा जाए हैं। यही तरह महू एडवांस में जामा माउर दर्जी के लगे जात हो तो कह जाए तो जामा सीधे यार अब राजा हूँ चाहे ठेलन जामा सिया लो कब कमियां है मो लगे हैं। तो 4 महीना के बाद जहाँ गए दर्जी के लगे तो खट सीधे वहू के बिक्री होती भैया कि राजा साहेब मन माना पैसा दिया है। अब फिर के बाद कहियो कि ए माली माल बनाओ और जहाँ दिखो कि लगन जोरदार है या लगन जोरदार है तो बस मैं वो जामा अमाऊ का पहन के अय्या गेस्ट हाउस से वो गेस्ट हाउस वो है होटल के हंस कुकुर छुछुआत रहा है। मैं रहा तो अब मोए जैसे 4 छर रंगुआ अबे नहीं जितनी दसे मैं आए हो तो रणवन के समाज में लगे लाग रही है बतारी कबैया है। तो 4 छरण हुआ बस यह है कहीं है कि चिंता न करो उम्मीदवारी मराओ राजा साहब हरदी डाकी अपन चौने गेस्ट हाउस में मैं ये सोचूं कि ये मैं घुस जाऊं तो हरदी लाग जाई तो जय वो गेस्ट हाउस से निकल के आवत हो तो हरदी नहीं हरदी चूना आयु 150 महीना लगाओ कर देगा बहुत दुर्दशा है। हे भोलेनाथ क्या मैं इसी तरह तड़पता रहूंगा औरत के लिए? नहीं इस तरह नहीं। राजा हूँ राजा हूँ राजा की फरियाद सुने भोले। तड़प तड़प बीते तड़प तड़प बीते अब सारी रतिया तड़प तड़प बीते अब सारी रतिया आई न अबे
नाच तो तुम्हारी लोगन के है। मैं तो बस इसी तरह रोता रहता हूँ, लेकिन भोलेनाथ मेरी एक भी नहीं सुनते। रणप्पा का जीवन भैया बहुत खराब हुआ था। रणुआ के घरे कोनो नाउन बायन दे नहीं जाती है, ईमानदारी से बहुत कष्ट का विषय आप बता रहा हूँ। अगर रणुआ है तो कौनो नाउन वही के घरे बायन दे न जाई, अचो अगर जात जात छई तो डेहरी में धई के लौट आई। अचो धोखे से वो कह दी इसकी भौजी खोची ले जा, तो वो भाई के नहीं तो वो काथी आपा खोची थे रोते वही के लगे। रणुआ के घर में या तो 4-6 रणुआ देखई है, या तो भी मोहल्ला भय का कुकुर देखई। कौनो ये भंडेरी भसकावत है, कोनो को भंडेरी भसकावत है। दंगल हंस ख्वादा परा रात है। बहुत बड़ा कष्ट है। हाँ, साल भर में होली का त्योहार आवत है, 4 महीना या जो चौमास निकला। मैं सोचे प्रसंग आगत हुआ तो मैं सोचे कि ना हो तो घर मान ले उधरा पुधरा है। जी हाँ, लगा देना मामा दिखो। ये आ गए हैं शंकर मिश्रा। मको चढ़ बैठ का यहाँ एक रणु आया। ये है शंकर मिश्रा, बंथरी निवासी। इन्होंने आपके लिए स्पेशल 50 रुपया का पुरस्कार दिया है। उधार नहीं है, वो नगद आवत हो। व्यवहारिया वो नगद आ रहा है। सुना? हाँ, बचाना बचाना। यहाँ जवान सही वाला बनाओ लाइक है, सही वाला बनाओ लाइक। रणुआ दिखाता हूँ 50 बस 50 फिर से। यार एक काम करो, मैं ये देखो मोराज के मंत्री आए, मजाक की बात ना आया भाई। रणप्पा का जीवन जो को खो रहा है वही के दुख यार, वही से पूछो। सरकार, मैं आपके लिए चाय बना लाऊं क्या? चाय बना लाऊं क्या? बिल्कुल यार, पिला दे। मुही न पिया तो कम से कम ये भागिन को पिया। कोको कोला नहीं चलेगा। सीकुर से ये जा रही। इन्हें बचा के रखे कहीं हमारा भविष्य है। लेकिन मैं कहूँ राजा के दुख से यूं दुखी है, आज तक दिया है का संकल्प ये आसो कहती कि अब राजा साहब हम ये रणप्पा न झेल पाएंगे। अब आसो ही कहती कि हम तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं, अब उम्मीदवारी में आ गवा है। तो लंबादार बराते तो लेवा चली है। कैसे रणवन का जल्दी को बराता हूँ नहीं लेवा जाते। रणवन के दशा, रणुआ अगर कौनो खोर से 4-6 बार निकल जाए तो बियाहता आदमी सनकर लागत। हाँ, वो एक बार न बोली, 2 बार न बोली, 3 में झट टोक दे कि कस भैया कहाँ आज छुट्टा भाव था है। हाँ, वो भले ही चाहे काम से हो तो बहुत बड़ी दशा है। तो ये रणप्पा, अब मैं तो यार राजा हूँ, मैं तो भोलेनाथ से कहता हूँ कि हे भोलेनाथ, ते कहता हूँ न काम संवारे। पूजा पाठ तुमको करना नहीं है, दुनियादारी बता रहे हैं। अरे हटाओ यार, पूजा क्या यार, कहाँ तक पूजा करूँ मैं? अब बताओ, मकर संक्रांति का त्योहार चल रहा है, साल भर में एक बार नहा के। अब आज यह कहें कि आज नहा सकारे, अब आज कैंसिल होगा। अब मान लिया काल प्रातः काल को कह दिन कि अरे राजा साहब तुम तो रह गए हो, संक्रांति तो काल लूट ली। तो ये बात है कि हटाओ यार, अब अगले साल की दीप जैसा है। तो अब ये तरह वाली पूजा है, सब कोई शंकर भगवान की पूजा करते हैं, कोई चावल चढ़ाते हैं, कोई बेलपत्र चढ़ाते हैं। अब मैं शंकर भगवान के ऊपर खुदे चढ़ के बैठ जाता हूँ। सब लोग चढ़ाते हैं, मैं बेलपत्र का पेड़ उखाड़ करके शंकर जी की खोपड़ी में 3 बार मारता हूँ। बोरम चाऊ चढ़ा दी, लेकिन नहीं, ये भोलेनाथ ते कतहु न काम समारे। जही के घर भूंजी भांग रही, वही का बियाह कई डारे है। हमरे घर में सब भरा भरा, जई के यहाँ खाए का नहीं है, वही का बियाह होगा। हमरे घर में सब भरा भरा, सब कुछ भरा है। ठेलन सिंदूर धरा है, ठेलन पे कोई लगवैया नहीं है। रणुआ का दुख रणुआ जानत है। सबको भैया काजर मंगवावत है। अब मैं आसो के फसल में आबे 2 महीना पहले कम से कम नहीं तो 10 बीघा में लिटिर सिटिर बोवा दे है। लिटिर सिटिर, अब वो लिटिर सिटिर के फसल पैदा होती
अब पैदा होने के बाद वो लगावे वाला नहीं है तो वही झुरुआ के पिसुआ ले आता। अब पिसुआ के अकेले पंगत लगा के फाकत रहा था। ये सोचत रहा तो कि पेट सफा तो हर रोग दफा वैसे। हाँ ध्यान दे, 101 रुपए श्री कल्लू प्रजापति भगवान की लीला में सहयोग कर रहे हैं। भगवान उनका अखंड कल्याण करे। और ये देखिए हमारे आदरणीय पप्पू तिवारी जी जो ग्राम बेउंजा से पधारे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे मामा जी जय हो। रणगुआ का दुख है अब देख लेता हूँ भागी बात नहीं आएगा ये कि कौन था यार बात है। तो ये 50 मुद्राएं लेकिन लौटा के मैं दे ईमानदारी जमा है कोष में जमा है तुम्हारे पास। वही मानड़ा हुए मका जानो मैं तुमसे लेने हो तो लौटा दे चाहे पाए घर से दे मुझे। मैं 4-10 से कई जने हो यार 100-200 जने के बीच में आते ही आए हो हैं। तो इस तरह से रोता रहता हूँ सब कुछ घर में है लेकिन नहीं है तो क्या। केवल घरवाली केवल भोलेनाथ से कहता हूँ कि हे भोलेनाथ सबको ही कहता है कि सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नहीं। और मैं कहता हूँ कि सकल पदार्थ है घर में ही मेरे घर में सब कुछ है। लाइट तक मोहे से वंघे चाहिए बिना मेहरिया के सुख नहीं, बिना घरवाली के सुख नहीं है। क्रोध आया। एक बार मैं अपने पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी से मैंने क्रोध में कहा कि पिताजी लाइट बनाओ लाइट। तो पिताजी ने मुझसे कहा कि बोलो पुत्र जी। तो पिताजी से मैंने कहा कि पिताजी आज आपके पुत्र की जवानी भरभरा रही है। तो पिताजी ने कहा चिंता न करो हमारी पनही भी फरफरा रही है। मैंने पिताजी से कहा एक दिन बोले हम बप्पा से पप्पा हम हूँ करबे शादी। तो पप्पा बोले कहीं के सही। तो हम बोले घर माँ है दादी। अब जहां मैंने इतना कहा तो बिल्कुल नाराज हो गए हैं। बिल्कुल जहां पैरों में पनही थी तो हाथ में आ गई है। कहा दादी से शादी करेगा दिमाग खराब हो गया तेरा। अरे मैंने कहा क्या हुआ दादी से शादी करूंगा तो क्या। अरे बोले मैंने कहा बस 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 बन गई बात। अब घर माँ चली है कै चूल्हा तो कैसे। मैंने कहा तुम हमारी अम्मा के दूल्हा तो हम तुम्हारी अम्मा। जहाँ इतना कहा तो बहुत मारा पिताजी ने। मैं वहां से दौड़ के भागा और जब दौड़ के भागा तो सीधा दादी के पास आया। दादी से मैंने कहा कि ओ दादी जय जय ओ दादी ब्याह कराई दे फिर नहीं है जवानी। ओ दादी ओ दादी ओ दादी मैंने दादी से कहा यह घनवन फिर तो दादी मर गई होगा। शांत हो जा है विवाह हो जाएगा। तो मैंने कहा कब हो जाएगा।
मैं कहूँ शमशान घाट, वैसे भी शमशान घाट शमशान है। किया है हम लगे थे कि महीना 2 महीना में निपटा दी शमशान है। बहुत रो चुका है। मैं कहा जब शमशान घाट पहुंचूंगा तब होगा, तो बोले नहीं होगा। तो मैंने कहा होगा, तो कहा हाँ। मैं कहा कैसे होगा? अरे कहा विवाह होगा। अरे मैंने कहा कैसे? तो कहने विवाह हो जाएगा। मैंने कहा कैसी औरत मिलेगी भाई? औरत अब आजकल है, पुराना जमाना गया। तो कहा कैसी औरत? अरे मैंने कहा नए जमाने की औरत हो, जीन्स का पैंट पहनती हो, ऊंची हेड़ी के है वो क्या है हैंडल सैंडल है। मैंने कहा चश्मा लगाती हो। अब मोबाइल जरूरी है। तो कहा क्यों? अरे मैंने कहा शायद मान लो मैं कहीं दूर चला गया, अब रात में याद आ रही है दोनों लोगों को, तो वो मेरे पास धीरे से मिस कॉल खबरते हैं। फिर मैं उधर से लगाऊं, वो मुझसे कहे कि हेलो प्राणनाथ, हाय भैरम बाबा। फिर मैं उससे कहूं कि बोलो बोलो मेरी प्राण प्यारी। वो मुझसे कहे कि कहाँ हो? तो मैं उससे कहूं कि प्रधान जी की लेरौड़ी में बांधा हूँ, तो ले जा। इस तरह से मैंने कहा दादी से कि दादी नए जमाने की औरत का कैसे? मैंने कहा हमका दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली, स्टाइल वाली ना, स्टाइल वाली ना। स्टाइल वाली ना, स्टाइल वाली ना, एकदम लपका छुआ और मोबाइल वाली ना, हाँ कतहूँ हमसे बोले तुम हो हमारे स्वामी। कतहूँ हमसे बोले तुम हो हमारे स्वामी। कतहूँ हमका कही दे तुम हो बड़े हरामी एकदम। क्या भैया फिर बताइए क्या? अब रणुआ हो तो कहे वाला नहीं है। अब 20 अप्रैल के बाद फिर मिलूंगा। कतहूँ हमसे बोले फिर हो हमारे स्वामी। कतहूँ हमका कही दे तुम हो बड़े हरामी एकदम हुआ जब हुआ और मोबाइल वाली हमका। दादी से मैंने कहा जब, तो दादी ने कहा चिंता न करो विवाह होगा। मैंने अपनी व्यथा बताई कि दादी मैं जौने नल में पानी भरत हो, वो नल में मोहल्ला की औरतें पानी भरे नहीं होती, तो क्या नहीं होती? मैंने कहा जब उनसे कोई सवाल पूछता है कि भैया कहे नहीं भरे जाती हूँ, तो कहती हैं कि मैं फलाने रणुआ पानी भरत है। अरे मैं तब भगवान भोलेनाथ से कहा था कि हे भोलेनाथ, ते मुही इंसान न बना के हैंड पाइप बना देते हैं, तो कम से कम 2-4 दिन में माथी आवत हो जाते हैं। रणुआ ये कर देख ले सीधा मानी जितना तुम्हें घर के बाहर तुम्हें पारा मिले वही निचाट मान ले कि रणुआ है। बहुत खतरनाक रणापा होता है। मामा के पास गए मैं एक बार, मामा के पास मैं कहूँ घर उधरा है, 2-4 दिन का माही का ले वाला हूँ। हाँ तो वाह जय हो, कहा रहे हो अभी तक? वाह।